हाय एंड वेलकम बैक टू बीएफसी कैपिटल। अक्सर जब भी कोई नया इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने जाता है तो सबसे पहला सवाल जो उसके मन में आता है कि रेगुलर प्लान लूं या डायरेक्ट प्लान लूं। और इसमें लोग गलती अक्सर क्या कर देते हैं, 90% ऑफ टाइम्स लोग सिर्फ टीईआर यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे सिलेक्शन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि डायरेक्ट प्लान का टीईआर कम है तो रिटर्न्स ज्यादा मिल जाएंगे और रेगुलर प्लान का टीईआर ज्यादा है तो रिटर्न्स कम मिलेंगे। मगर सिर्फ टीईआर के बेसिस पे सिलेक्शन करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के जो डिफरेंसेस हैं, जो फर्क है, वो सिर्फ टीईआर तक सीमित नहीं है। इसमें फाइनेंशियल गाइडेंस, कन्वीनियंस और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जैसे कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और भी शामिल हैं जिन्हें कंसिडर करना चाहिए। इसीलिए आज की वीडियो में लेकर आई हूं ताकि लोगों में ये अवेयरनेस फैले। मैं डेटा के दम पे दिखाऊंगी कि क्यों टीईआर के बेसिस पे फंड सिलेक्शन करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। समझाऊंगी कि टीईआर एग्जैक्टली क्या होता है और एक सही सिलेक्शन अप्रोच क्या हो सकता है। शुरू करेंगे आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। एंड तक ध्यान से देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आप मिस आउट ना कर दें। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। टीईआर यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो एग्जैक्टली क्या होता है? TER or total expense ratio is the cost of managing a mutual fund or ETF expressed as a percentage of the total assets। यानी कि आसान शब्दों में समझा जाए तो जैसे ही आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो फंड मैनेजर होता है उसमें और उसकी पूरी टीम होती है जो रिसर्च से लेके बाइंग से लेके सेलिंग से लेके पूरा प्रोसेस हैंडल करते हैं। मगर ये लोग ये काम फ्री में तो करेंगे नहीं, इसलिए ये कुछ फीस चार्ज करते हैं जैसे कि मैनेजमेंट फीस वगैरह वगैरह। टीईआर यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो आपको बताता है कि पूरे साल में आपके इन्वेस्टमेंट का कितना पैसा इन फीस में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फंड का टीईआर 1.5% है तो इसका मतलब है हर 100 रुपए जब आप इन्वेस्ट करते हो तो 1.50 रुपीज हर साल फंड एक्सपेंसेस के लिए कट जाता है। मान लीजिए एक फंड का रिटर्न 10% है, टीईआर 1.5% है, तो आपको जो एक्चुअल रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 8.5% का बिफोर टैक्सेस। अब लोग जनरली क्या करते हैं ना, वो देखते हैं कि डायरेक्ट प्लान्स का जो टीईआर है वो कम है तो इसमें रिटर्न्स ज्यादा मिल जाएंगे, मगर रेगुलर प्लान्स में टीईआर ज्यादा होता है, इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होती हैं इस वजह से, इसलिए उसमें रिटर्न्स कम मिलेंगे। तो ब्लाइंडली बिना कुछ सोचे समझे बस टीईआर के बेसिस पे वो डायरेक्ट प्लान ले लेते हैं बिना सोचे कि इसका उनकी इन्वेस्टमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अच्छा, एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बीच काफी डायरेक्ट फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना टीईआर 25% से इंक्रीज कर दिया है। आइए डेटा उठा लेते हैं कुछ ऐसे डायरेक्ट फंड्स का और समझते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ। हमने डेटा उठाया है एचडीएफसी के दो डायरेक्ट प्लान की स्कीम्स का, एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड एंड एचडीएफसी बिजनेस साइकिल फंड, जिनके एक साल की टीईआर रिपोर्ट में दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग एचडीएफसी बिजनेस साइकिल फंड का टीईआर जनवरी 2024 में 0.55% था और जनवरी 2025 में बढ़ के ये हो गया 0.79% का, यानी एक साल में 44% तक टीईआर में इंक्रीज देखने को मिल गया। वहीं मई 2024 में एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड का टीईआर था 0.36%, लेकिन जनवरी 2025 में ये बढ़ के हो गया 0.50% का, यानी कि मात्र 7 महीनों में 39% का इंक्रीज देखने को मिल गया। बट आइए और भी डेटा उठाते हैं। हमने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स के दो डायरेक्ट प्लान्स के स्कीम्स का डेटा उठाया है। पहला है आईप्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड एंड आईप्रू स्मॉल कैप फंड। आप डेटा में देख सकते हैं आईप्रू इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड का टीईआर जनवरी 2024 में था 0.58% का, जबकि जनवरी 2025 में ये बढ़ के हो गया 0.69% का, यानी कि 19% का इंक्रीज टीईआर में सिर्फ एक साल में देखने को मिल गया। और आईप्रू स्मॉल कैप की बात करें तो उसका टीईआर जनवरी 2024 में था 0.62% का, जो कि बढ़ के जनवरी 2025 में 0.78% का हो गया, यानी कि टोटल एक साल में 25% का इंक्रीज देखने को मिल गया। डेटा से ये साफ है कि चारों स्कीम्स में एक साल से कम के पीरियड में भी काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया है टीईआर के अंदर। एक बात और कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि जनवरी 2025 में अगर आप ये टीईआर देख रहे हैं, ये ग्रोथ देख रहे हैं, तो हो सकता है 6 महीने बाद ये और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। ये एक साइकिल है, कंटिन्यूअस साइकिल है, बढ़ती ही रहेगी। इसीलिए मैं ये साफ साफ कहती हूँ कि टीईआर शुड नॉट बी द सोल बेसिस फॉर फंड सिलेक्शन। टीईआर के बेसिस पे अगर आप डायरेक्ट फंड में इन्वेस्टमेंट कर भी देते हैं तो चलिए ठीक है, आपको टीईआर तो कम मिल जाएगा, मगर अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, जस्ट अभी इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है, इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट आउट कर रहे हैं या मार्केट की इतनी नॉलेज नहीं है, तो आपको आगे जाके काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
सिर्फ टीईआर के बेसिस पर डायरेक्ट प्लान में पैसा मत लगाइए, कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप खुद रिसर्च कर सकते हो, मार्केट की आपको नॉलेज है, आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक्टिवली मैनेज करने का वक्त है, तो ही डायरेक्ट फंड में पैसा लगाइए, वरना आपके लिए रेगुलर प्लान बेटर रहेगा। क्योंकि रेगुलर प्लान के थ्रू आप एक्सपर्ट एडवाइस के साथ इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको कोई फंड सिलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है तो आपके पास आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो आपको बताता है कौन कौन से फंड में पैसा लगाना है, कहाँ कहाँ पैसा लगाना है, कैसे अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके लगाना है। आपकी हर एक मोड पे आपकी हेल्प करता है, हैंड होल्डिंग करके पूरा प्रोसेस आपके लिए काफी ईजी बना देता है। अगर आपको फंड सिलेक्शन में मदद चाहिए, आपके लिए मार्केट के ट्रेंड्स को समझना मुश्किल है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपके लिए रेगुलर प्लान फार बेटर होगा। म्यूचुअल फंड्स के सेबी के द्वारा मैंडेटेड प्रिस्क्राइब 36 कैटेगरीज होती हैं, मगर हर एएमसी के पास तमाम फंड्स है, बहुत ज्यादा फंड्स हैं। इन सभी फंड्स में से सिलेक्ट करना किस में पैसा लगाना है, कब लगाना है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, एक आम इन्वेस्टर के लिए, एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है समझ पाना। इसलिए डिसीजन टीईआर के बेसिस पे नहीं, अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल पे, अपने इन्वेस्टमेंट नॉलेज के बेसिस पर लीजिए। अपने रिस्क एपेटाइट को समझिए, अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को समझिए, गोल्स को समझिए, अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को समझिए और अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को समझिए। उसके बाद ही कोई भी डिसीजन ले। एंड प्लीज, हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कहूंगी, प्लीज कंसल्ट विद अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट व्हेन हैंडलिंग डेलिकेट मैटर्स इन्वॉल्विंग मनी एंड इन्वेस्टमेंट्स। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में टीईआर को लेके, फंड सिलेक्शन को लेके कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, कहीं पे आपको दिक्कत आ रही है आपकी लाइफ में, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट बिलो एंड आवर टीम विल बी हैप्पी टू गेट बैक टू यू विद ऑल द राइट आंसर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपने कुछ नया सीखा, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जल्द मिलूंगी एक और वीडियो के साथ। प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट अपडेट्स।